द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन इन ट्रेडिंग कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। इट डजंट मैटर हम कोई सी भी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ऑप्शन, कमोडिटी, कोई सी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, बट टाइम फ्रेम चूज कौन सा करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा डाउट सबका होता है। सो इस वीडियो में गाइस हम वही करने वाले हैं, कैसे किस टाइम फ्रेम में यूज करना चाहिए, कौन कौन से टाइम फ्रेम हमारे सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम ट्रेड करने के लिए होते हैं। तो हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं कि टाइम फ्रेम हमें कौन कौन से यूज करनी चाहिए आपकी किसी भी मार्केट में, और आपकी बेसिकली सब मार्केट में एप्लीकेबल ये वाला कॉन्सेप्ट आपको होने वाला है। तो इट डजंट मैटर आप ट्रेड किस मार्केट में करते हैं, किस तरह से करते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को हर मार्केट में यूज कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप ये तीन चीज समझ लो। वन डे टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं आपको डायरेक्शन और आपका लोकेशन समझने के लिए कि मतलब मार्केट आपके किस डायरेक्शन के अंदर है और मार्केट किस लोकेशन पे खड़ी हुई है। सेकंड आपका है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, वो हमें समझना है आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यू कैन मार्क डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस व्हिच एवर यू वांट। 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम आपका होगा ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, आपका ट्रेड सेटअप ढूंढने के लिए। वैसे इनके बीच में आप 4 आवर टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो आपका ट्रेड लोकेशन और डायरेक्शन समझने के लिए। यहाँ पे इसका बाद आप 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो आपका, एंड 15 और 5 के बाद आपका 3 मिनट और आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर ना बहुत ही डिफाइंड टाइम फ्रेम्स लिए हैं, तो फटाफट से पहले जाए एग्जांपल पे में एक बार आते हैं। देखो इथेरियम का चार्ट है वाला, ओके। तो एक बार सबसे पहले आपको हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो वी गोना सी गाइस कि देखो वन डे और टाइम फ्रेम पे द इथेरियम चार्ट इज बुलिश, इट इज लाइक सुपर बुलिश, ठीक है। लेकिन ये किस लोकेशन पे है गाइस? द डायरेक्शन इज बुलिश, इट इज क्लियर, बट किस लोकेशन पे है गाइस अभी? It is guys at around the all-time high of all-time high of that time. Okay, so guys first of all guys we gonna have to mark the all-time high resistance. Okay, तो जैसा कि यहाँ पे गाइस वन डे के टाइम फ्रेम पे द मार्केट इज बुलिश बट द मार्केट कैन फॉल, एंड इफ द मार्केट फॉल गाइस तो वी मस्ट नो कि मार्केट किन लेवल से आपका सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जरा फटाफट से आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। लो जी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, अरे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद यहाँ पे हमें गाइस कुछ सपोर्ट दिख रहे हैं फिलहाल तो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या सबसे पहले आई एम गोना मार्क दिस एरिया एज माय सपोर्ट नंबर 1, दिस एरिया एज माय सपोर्ट नंबर 2, एंड दिस लास्ट एरिया इज माय सपोर्ट नंबर 3. Okay, and guys if I mark this zone with the last negative candle or we can say last candle guys, so by this last candle will be my proper एकदम आपका डिमांड बनेगी भाई, और वी कैन से आपको सपोर्ट बनेगा। एंड दिस कैंडल एज माय गाइस लास्ट कैंडल, एंड यहाँ पर भी भाई वी कैन मार्क द लास्ट कैंडल, एंड भाई थोड़ा सा और लेवरेज के लिए गाइस वी कैन मार्क दिस एज वेल। ओके, अब मुझे ये नहीं पता भाई कि मार्केट यहाँ से रिएक्शन करेगा ही करेगा, बट मुझे इतना पता है कि भाई मार्केट यहाँ से पुल बैक अगर लेगा तो मुझे एटलीस्ट पता है कि किस जोन से मार्केट पुल बैक ले सकता है। आई हैव अ क्लैरिटी, एंड रिमेंबर ये जोन्स मार्क कर देना का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे टैप होते ही एंट्री कर लेनी है भाई। एंट्री करना बहुत जरूरी नहीं मेरे भाई, जोन पे टैप होने के बाद भी गाइस आपको एंट्री के लिए कंफर्मेशन का वेट भाई करना ही पड़ेगा। और अभी हम बात कर रहे हैं आपकी स्विंग ट्रेडर्स के लिए, तो यहाँ पर हम टाइम फ्रेम आपको 1 आवर ही रखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ। वैसे बेसिकली आपको स्विंग ट्रेडर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी एंट्री करते हैं, इतना पीछे आना पॉसिबल नहीं है अभी, बिकॉज इफ आई प्ले तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर अब। ओके ठीक है, नो एंट्री, नो, ओके यहाँ पे, ओके ठीक है परफेक्ट एंट्री। तो गाइस सी अदर गाइस यू कैन एंटर ऑन दिस ग्रीन कैंडल एज अ कंफर्मेशन कैंडल आपकी, ठीक है। और गाइस देखो यू कैन एंटर एट दिस बुलिश हरामी कैंडल एज अ गाइस कंफर्मेशन कि यहाँ से भाई आपका एक पुल बैक पॉसिबल है, तो भाई यहाँ पे बनेगी आपकी बेसिकली एक लॉन्ग की एंट्री। And guys you can aim this as your मतलब this liquidity or we can say this supply zone as your first target and this as your second target, okay, this or this as well, but फिलहाल अभी के लिए ये। तो if we play this तो भाई देखो सिंपली यहाँ पे आया मस्त एकदम भाई, आपका टारगेट अचीव करा एंड बूम, सिंपली आई गेस। बट स्विंग ट्रेडर्स के लिए भाई यहाँ पे आपका इस जोन पे 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक एंड आपको 100% क्वांटिटी यहाँ बुक करना लॉजिकल सेंस बनाता है फिलहाल, बिकॉज यहाँ पे भी आपकी एक नेक्स्ट सप्लाई है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई हो सकती है। अब व्हेन मार्केट गाइस अगर मार्केट से फॉल करती है, बिकॉज मार्केट आपके ऑल टाइम हाई के रेसिस पे खड़ी हुई है, तो गाइस वी कैन यूज दीस प्रीवियस जोन जो हमने मार्क नीचे कर रखे हैं आपके एज सपोर्ट। लेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है अभी। तो गाइस सी मार्केट गाइस हमारे सेकंड गाइस सपोर्ट पे टैप कर चुकी है। अब यहाँ पे अगर इसने कुछ एनगल्फिंग फॉर्म कर दी, इसने यहाँ पे सपोज करो कुछ एनगल्फिंग या फिर हैमर फॉर्म कर दी, यहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे लॉन्ग के लिए। नहीं करी भाई, इंस्टेंट भाई यहाँ पे क्या करा बेसिकली इसने गाइस
इसने गाइस एकदम लास्ट वाले एरिया पे इसने टैप करा एंड गाइस यहाँ पे इसने बहुत ही बढ़िया सी फॉर्म करी एक एनगल्फिंग। देखो भाई यहाँ पे गाइस एंट्री बनती है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, बट इफ आई जस्ट रिप्ले इसको जरा एक बार रिप्ले फिर से करेंगे गाइस, फिर रिप्ले अगेन, तो गाइस यहाँ पे बेसिकली आपको जो एंट्री बनेगी वो एकदम टैप पे भाई बिल्कुल भी नहीं बनेगी आपकी एंट्री। जो टैप के बाद यहाँ पे एनगल्फिंग आई, मतलब एग्जैक्टली आपका यहाँ पे गाइस आपका लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनती है, बिकॉज भाई यहाँ पे एसएल रहेगा आपका जोन के नीचे। एंड भाई लॉजिकली तो आप अगर स्विंग ट्रेडर तो हो, आपका टारगेट इतना भाई इनफ है एज अ स्विंग ट्रेडर गाइस, यहाँ पे 1:2 इज इनफ एंड बूम मार्केट वेंट अप। देखो आप एक बार समझ लो मेरे भाई कि बिना जोन्स मार्क करे ना गाइस, आप बिना जोन्स मार्क करे आपके लिए बिल्कुल लॉजिकली नहीं है भाई ट्रेड कर पाना। देखो इट डजंट मैटर स्ट्रैटेजी कौन सी यूज कर रहे हो, टाइम फ्रेम कौन सी यूज कर रहे हो, इट डजंट मैटर गाइस, बट आपको गाइस जोन्स मार्क करने यहाँ पे आनी चाहिए, मतलब डिमांड सप्लाई आपको नॉर्मल से मार्क करने यहाँ पे गाइस आनी चाहिए। इफ यू डोंट नो हाउ टू मार्क नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई और वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस गाइस, आई डोंट थिंक गाइस की ट्रेडिंग में मतलब इतना भी ना पता होना लॉजिकल रहे। तो आई गेस गाइस फिर आपके लिए सब करना भी सब कुछ बेकार है गाइस। अगर आपको नहीं पता कि कैसे मार्क करते हो तो गाइस उसकी मैंने वीडियो गाइस अपलोड करी है कि हाउ टू मार्क डिमांड सप्लाई परफेक्टली और एनी जोन्स परफेक्टली, तो गाइस उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी वीडियो की, यू कैन गाइस गो एंड वॉच द वीडियो। सो दोस प्रीवियस एग्जांपल इज फॉर स्विंग ट्रेडर। अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेसिफिकली आपके इंट्राडे और आपके स्विंग ट्रेडर वालों की ना, तो गाइस यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको क्या समझने वाली बात है कि भाई आपकी एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, ठीक है, जिससे मार्केट आपका सपोर्ट ले रहा है बेसिकली। इफ इज मार्केट ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे एक फेक आउट के बाद मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट। अगर आपको नहीं पता गाइस कि यहाँ पे ये बेसिकली क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है गाइस, तो गाइस मैंने यहाँ पे समझाया है अपनी गाइस प्रीवियस वीडियो लिक्विडिटी के अंदर, या फिर अगर वो वीडियो अभी तक पोस्ट यूट्यूब पे नहीं हुई है गाइस, तो गाइस नेक्स्ट वीडियो आपकी लिक्विडिटी के ऊपर ही होने वाली है। सो आई हाईली रिकमेंड कि जाके भाई एक बार आपको जरूर वो वाली लिक्विडिटी वीडियो देखनी चाहिए, व्हाट लिक्विडिटी इज, हाउ टू मार्क लिक्विडिटी एंड हाउ टू ट्रेड लिक्विडिटी, एंड गाइस व्हाई लिक्विडिटी इज द हार्डेस्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, बट वंस यू लर्न लिक्विडिटी, सो प्रॉफिट करना फिर इतना आपके लिए हार्ड नहीं होने वाला है। तो फिलहाल तो गाइस वी गोना मार्क दिस जोन एज आवर एरिया ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। वन डे के टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा था एंड इतनी पूरी रेंज ही मार्क कर दी। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले जो चीज दिख रही है मुझे वो भाई है यहाँ पे गाइस, या तो देखो मैं इसको पूरी रेंज मार्क कर दूं, टॉप वाला एरिया, ठीक है, एज माई रेजिस्टेंस नंबर 1 एंड द सेकंड रेजिस्टेंस विल बी जो यहाँ पे भाई बन रहा है एक बढ़िया सा फेयर वैल्यू गैप, दिस एरिया। ओके, सो आई हैव टू मार्क बोथ जोन्स गाइस एज माय रेजिस्टेंस, जिससे ही मार्केट सबसे पहले मिटिगेशन करेगा, मार्केट वहां से रिएक्शन कर सकता है आपका। तो हैव टू मार्क द बोथ जोन्स। लेट्स सी गाइस व्हाट हैपन नेक्स्ट। एंड देखो फेयर वैल्यू गैप्स पे आपको हमेशा गाइस टैप पे एंट्री करनी पड़ती है, वो टैप पे सबसे बेस्ट एंट्री मानी आती है फेयर वैल्यू गैप के अंदर। तो आई गेस यहाँ पे गाइस टैप पे एक बढ़िया सी भाई फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री थी। हाँ आई गेस भाई यहाँ पे टैप पे एंट्री थी बढ़िया से गाइस, यहाँ पे एक मस्त टैप पे एंट्री एंड बूम आपका एसएल रहेगा स्विंग के ऊपर एंड वी कैन एम एटलीस्ट इसका सपोर्ट लेवल ये वाला प्लस आपका ये वाला भी वी कैन एम फॉर दैट। काफी हाई रेशियो टू रिवॉर्ड रेशियो गाइस वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ट्रेड एंड नॉट इवन दिस आई गेस गाइस। अगर हम फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं एक बार, तो व्हाट वी कैन सी कि भाई बेसिकली यहाँ पे गाइस वी कैन मार्क लिक्विडिटी। देखो सिंपल शब्दों में इन दो पॉइंट्स को बोलते हैं आपका हम इक्वल लो लिक्विडिटी गाइस, ठीक है, मतलब जब भी मार्केट में दो इक्वल लोस बनते हैं तो उसके नीचे ना काफी हैवी क्वांटिटी में इक्वल लोस में लिक्विडिटी बनती है, इससे मार्केट हंट करता है आके देन इट विल सिंपली रिवर्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे भी हम आपका ट्राई कर सकते हैं गाइस लिक्विडिटी को हंट करने का स्मॉल टाइम फ्रेम, जैसे कि हमने इसे स्पॉट करा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हम गाइस एंट्री के लिए आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, इवन दो गाइस वी कैन इवन यूज आपका 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। इससे होता ही है कि भाई आपके गाइस हाई टाइम फ्रेम पे अगर हम कुछ एनालाइज कर रहे हैं तो उसका एक छोटा सा रिएक्शन भी, मतलब छोटा मतलब विक वगैरह भी ना आपके लो टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी चीज होती है वो। इट इज जस्ट लाइक कि गाइस अगर हम एक बड़े से ट्रक का टायर अगर हम उसको हम निकाल लें, इस सिंगल ट्रक के टायर से गाइस वी कैन मेक 10 to 20 टायर्स फॉर द स्कूटी। मेक सेंस वाली बात है भाई, बड़े का भाई छोटा सा पार्ट भी छोटे के लिए बहुत बड़ा होता है, इसलिए इट डजंट मैटर गाइस आप स्कैल्पर हो, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे करते हो गाइस, आपके लिए सब टाइम फ्रेम चेक करना, जोन्स मार्क करना उस पर आपके लिए बहुत जरूरी होता है। देखो खोना कुछ नहीं है, देखो बस आपको इससे ना बहुत ही भयंकर क्लैरिटी मिलती है, आपके मन में डाउट नहीं रहता कि यार कहीं मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में जोन ना मार्क कराओ, क्या पता वहां पे कोई ट्रैप व्रैप ना हो, क्या पता वहां पे कोई सपोर्ट लेवल ना हो। यू गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैंने सब टाइम फ्रेम चेक कर रखे हैं आपके, आई नो इस टाइम फ्रेम पे कौन से लेवल पे मार्केट कब रिएक्शन कर सकती है आपका। अगर हम यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो इस लाइन के नीचे का इस वी कैन एक्सपेक्ट अ लिक्विडिटी हंट
तो जन्मों के बाद भाई यहाँ पे फाइनली बस ये आने वाला है, आज आ गया भाई। लो जी, इतना ही है भाई मेरे भाई। 5 मिनट टाइम फ्रेम में गाइस अगर आप इंटरडे के परस्पेक्टिव से देखोगे ना, तो यहाँ पे किस अकॉर्डिंग टू योर स्टॉप लॉस एंड योर टारगेट बेस, आई थिंक दिस शुड बी अ परफेक्ट ट्रेड फॉर नेक्स्ट टारगेट एज योर 1:3.5 के आसपास। तो बेसिकली गाइस यू कैन एंटर एट दिस कैंडल, ओके। एंड यहाँ पे गाइस मेक श्योर कि आपका रिस्क भाई पूरे डिफाइन है उसके अंदर। मतलब आई होप गाइस यू गाइस नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ रिस्क पर ट्रेड, ओके। रिस्क पर ट्रेड मतलब बेसिकली अगर आपका रिस्क पर ट्रेड मतलब कि गाइस आपका जो रिस्क पर ट्रेड है वो हर ट्रेड में आपका भाई इट मस्ट बी सेम। इफ इट इज $100 तो इट मस्ट बी हाई आपका $100 फॉर एवरी सिंगल ट्रेड, नो मैटर कि उसमें आपका एसएल फिर बहुत छोटा है या फिर बहुत बड़ा है गाइस। आपका आरपीटी कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए मेरे भाई। सो लो जी, ये देखो भाई रिवॉर्ड देखो रिक्वेस्ट एक बार आप कि भाई द रिवॉर्ड इट इज गिविंग इट्स गुड। एक बात ध्यान रखो भाई, आपका 1 डे पे ना डायरेक्शन और लोकेशन समझना जरूरी है आपके लिए। आप बेशक आप 1 वीक यूज कर सकते हो, बट 1 वीक आप सिर्फ हफ्ते में एक बार ही खोलो, चलेगा आपको वो। बट 1 डे एटलीस्ट आप दिन में हमेशा खोलो जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हो तब, ओके। 1 डे मतलब डेली बस एक बार कर लिए काफी आपके लिए वो चीज। 1 आवर चेक करो एटलीस्ट पे कम से कम आपको दिन में। एंड आप लेवल्स मार्क करो। हो सकता है कि आपके लेवल्स ना हफ्ते में काम करें, मतलब कि भाई आपका सपोर्ट आपने जब मार्क करा था मार्केट उस पर हफ्तों बाद आ रही है, इट कैन हैपन, बट भाई स्टिल यू हैव टू मार्क द जोन्स। लेकिन भाई देखो सिंपल, देखो कीप इट सिंपल। 1 डे फॉर डायरेक्शन एंड लोकेशन, 1 आवर फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस, 15 मिनट आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेड सेटअप एंड आपको एग्जीक्यूशन, दैट इज इट मेरे भाई। एंड गाइस ये आपका आप स्विंग एंड आपका भाई स्कैल्पिंग आप सब के लिए यूज कर सकते हो गाइस। इट डजंट मैटर कि आप बैंक निफ्टी भाई आप ऑप्शन कर रहे हो या फिर आपका बेसिकली आप भाई ट्रेड कर रहे हो आप, लेकिन करेंसीज एंड आपका गोल्ड, whichever asset you are trading, मतलब फॉरेक्स क्रिप्टो स्टॉक, तो बेसिकली भाई यू कैन गाइस यूज द सेम मेथड फॉर एवरी सिंगल मार्केट, बिकॉज एट द एंड आपको टाइम फ्रेम गाइस बहुत 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 हेल्प करते हैं आपके ट्रेड में गाइस एग्जीक्यूशन के अंदर। देखो अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो ना गाइस, तब भी सजेस्ट कि भाई एक बार अगर आप 1 डे चेक नहीं करते कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट कम से कम एक बार भाई आप 1 आवर चेक करो गाइस। हो सकता है कि आप 1 आवर की बहुत हैवी डिमांड पे बैठे हो भाई, और वहां पे आप सोच रहे हो लाइक शॉर्ट करने का। आप सपोज करो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी हैवी डिमांड थी 1 आवर टाइम, फिर बड़ा आपने चेक नहीं करा, बिकॉज हमें लगता है कि छोड़ो ना एक मिनट में लाइक ट्रेड लेना तो इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, बट भाई फर्क पड़ता है इन चीजों से बहुत ज्यादा। हो सकता है कि अगर आप एक बार ट्रेड चेक कर लो भाई 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ पर है, और आप भाई चेक करके आप शॉर्ट की जगह भाई वहां पर आप लॉन्ग का देखो भाई, तो क्या पता आप ज्यादा बेटर उसमें परफॉर्म कर सको। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गाइस चेक ऑल द टाइम फ्रेम गाइस। इट्स ऑलवेज बेटर गाइस टू डू आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉर एवरी सिंगल ट्रेड। जितना जल्दी इसको अडॉप्ट करोगे ना उतना जल्दी ही आपके लिए बेटर होगा भाई ट्रेड में बेटर परफॉर्म कर पाना गाइस। एंड गाइस फॉर मोर इन डेप्थ नॉलेज यू कैन डाउनलोड माय ध्रुव ट्रेड्स फ्री ऐप गाइस फॉर फ्री कोर्सेज एंड वेबिनार्स। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है फॉर iOS एंड एंड्रॉइड बोथ। बाकी गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लर्न समथिंग फॉर न्यू, तो गाइस मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड गाइस सब्सक्राइब टू गेट मोर कंटेंट लाइक दिस। बाय बाय।